आयुष के पापा के लिए लाई थी ये, सिकुड़कर आयुष के नाक का हो गया है। हमारी खूबसूरत साड़ी का तो रंग ही उड़ा दिया। इसीलिए अपनाए सही डिटर्जेंट, 2 डाला का एडवांस फॉर्मूला जो दे कपड़ों को नई चमक और साथ ही सिकुड़ने से बचाए, चले ज्यादा और पैसे बचाए। इसीलिए अब से जो धोए। बम फोड़ने की बात कर रहे थे, अब ये गाली बम जो आप लोगों ने फोड़ा और इसका खामियाजा जो हिस्ट्री शीट है, इससे कैसे बचेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपकी इस बात का विरोध करता हूं कि कोई गाली किसी आरजेडी नेता और कांग्रेस किसी नेता ने दी है, ये बिल्कुल गलत है। वो व्यक्ति जिसने गाली दी उसका पूरा संबंध भारतीय जनता पार्टी की प्रणाली के ऊपर है। भारतीय जनता पार्टी का ही वो कार्यकर्ता है। साबित करिए। ये उसकी ओरिजिनल फोटो है जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी का मेंबर, ये साबित कर रहा हूं मैं। आपने कैमरामैन को बोलिए गाली देते हुए करिए ना, आपने कैसे जान लिया कि गाली दिया बीजेपी के कार्यकर्ता ने? इस फोटो को, और इस फोटो कोई किसी का दिखा दे। आपने कैसे जान लिया कि वो कांग्रेस का कार्यकर्ता है? मैं तो पूछ रहा हूँ। अरे नौशाद आपकी पार्टी का नेता, उसने माफी मांगी। आपने कैसे जान लिया? मैं तो कह रहा हूँ ना, आपने कैसे तय कर लिया? आपके पास कोई एंटीना है? फिर भाई मंच आपके पास कोई एंटीना है? वो बीजेपी का मंच तो था नहीं। आपने प्रश्न पूछा है तो आप दूसरे को अपना तर्क देने दो। मैं तो तर्क मैंने तो पूछ लिया भाई। आप फोटो दिखा रहे थे चंद्रमोहन जी, वो पिछले 4 दिन से वही फोटो दिखाई जा रही है। आपने प्रश्न मैंने कहा 4 दिन में हो सकता है कोई सबूत आपने ले लिया हो। खैर अपनी बात रखिए, पूरी करिए अपनी बात। अरे अभी आपने भारतीय जनता पार्टी को बिठाया, वो मेरी बात का जवाब देंगे। आप मेरे तर्क को पूरा होने दीजिए। अरे क्रॉस क्वेश्चन कहते हैं इसे, जवाब नहीं कहते हैं। क्रॉस क्वेश्चन और जवाब में अंतर होता है चंद्रमोहन जी, बोलिए। खैर एक इंस्टीट्यूट खोल दीजिए, मैं आपके यहाँ पर एडमिशन ले लूंगा, फिर उसके बाद टीचिंग कर लीजिएगा। सर जब भी सीखने का मन हो आ जाइएगा चंद्रमोहन जी, और आप अपनी नौकरी कर रहे हो जो टाइम्स नाउ नहीं, जब भी कुछ सीखने का मन हो आ जाइएगा, आपका स्वागत है। चाय पानी नाश्ता कराऊंगा, सिखाऊंगा। सिखाने का काम करते हैं हम, तो सिखाने की बात नहीं है सर। सवाल नौकरी छोड़ दो, जो दलाली कर रहे हो उसे छोड़ दो, तो उससे चिढ़ा नहीं जाता। चाटू काटता कर रहे हो उसे छोड़ दो। नहीं प्लीज चंद्रमोहन जी, डोंट लेक्चर मी। जो लोग चाटू काटता मैं क्या कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, ये आपका सब्जेक्ट नहीं है। मैं क्या कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं, आपका सब्जेक्ट नहीं है। मुझे पता है कि आपके पास जवाब नहीं है, इसलिए क्रॉस क्वेश्चन पर चिढ़ जाते हैं, दिक्कत हो जाती है, अंदर से बेचैनी होने लगती है, घबराहट होने लगती है। उनके पास अपना काम करने का मादा नहीं होता। राकेश अरे चलो जी, मादा मत देखिए प्लीज। राकेश मादा देखने और दिखाने के लिए आपको नहीं बुलाया भाई। सीधा सवाल पूछा, जवाब दीजिए। उस जवाब में से मुझे कुछ लगा तो मैंने सवाल पूछ लिया। आपने क्या बात कोई व्यक्तिगत हमला आप पर नहीं किया, तो व्यक्तिगत हमले पर मत जाइए, वरना व्यक्तिगत होंगे दोनों के लिए ठीक नहीं है। देखोगे वैसे ही सुनोगे। मैंने कुछ नहीं, ये धमकी वाली पॉलिटिक्स जाकर अपने घर चौक चौराहे पर करिएगा चंद्रमोहन जी। जवाब दे रहे तो उसे सुनो। हाँ बोलिए, बीच में बोलिए। धमकी वाली अरे आपको जवाब दो तो आप उसे धमकी वाली कहते हो। अरे सवाल जवाब बात है तो आप कहते हो कि प्रवक्ता। जवाब दीजिए, चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, जवाब दीजिए। अभी टाइम, आप अपनी डिबेट का टाइम वेस्ट कर रहे हो। प्लीज जो पक्ष का जवाब देना चाहिए आगे बढ़िए चंद्रमोहन जी, आगे बढ़िए आगे। हाँ ठीक। जिस व्यक्ति का ये जिसमें कथन के ऊपर बात हो रही है, वो कथन भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है, ना किसी आरजेडी नेता प्रवक्ता का है, ना किसी कांग्रेस नेता का है। और हाँ, किसी की माता के प्रति कोई भी अपमानित शब्द बोलना निंदनीय है, और उसकी कांग्रेस पार्टी पूरी घोर निंदा करती है। हम लोग इसकी घोर निंदा करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक आईना ये भी दिखाना चाहेंगे कि अगर देश के प्रधानमंत्री सदन के अंदर एक महिला को हंसते हुए शूर्पणखा कह दें, और एक ओ दीदी कह दें, और एक वो राजस्थान चली गई एक नेता सोनिया गांधी को, तो ये परंपरा अगर देश के प्रधानमंत्री ने देश में डाली है, तो उसका असर उन्हीं की पार्टी के लोग मंचों के ऊपर जाकर दूसरी पार्टी के मंचों के ऊपर दिखाएंगे। ये सभ्यता देश के प्रधानमंत्री को समझनी चाहिए, क्योंकि महिलाओं की आंखों के अंदर आज रुद्रन रूप के अंदर दिख रही है। उसी के कारण ये जो यात्रा थी वो सफलता की ओर बढ़ी, जिसकी बुगलाहट भारतीय जनता पार्टी के चेहरे पे साफ दिख रही है। ठीक है सर, ठीक है। यात्रा सफल रही कि असफल रही सर, इसके लिए थोड़ा इंतजार करिए, क्योंकि चुनावी नतीजे तय करेंगे कि यात्रा सफल रही कि असफल रही। आपके मेरे या बीजेपी के आरोप लगा देने से नहीं होता है सफल या असफल। खैर डॉक्टर प्रीति शेखर, ये लोग कह रहे हैं कि आप लोगों ने रास्ता प्रशस्त किया गाली वाली पॉलिटिक्स का, इसलिए हमारी ओर से चली गई, या इनके आरोप के मुताबिक आप लोगों ने ही दिलवा दी? राकेश जी, इस बात को तो पूरी दुनिया ने देखा कि राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के मंच से गालियां दी गई, उनके कार्यकर्ता के द्वारा गाली दी गई, इसको सबने देखा। अब इनके प्रवक्ताओं के झुठलाने से
ये बात झूठी नहीं हो सकती। जिस लोकतंत्र की जननी भारतवर्ष में माँ को सबसे बड़ा दर्जा दिया जाता है, जो जननी मानी जाती है, जिसके बारे में कहा जाता है कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, वैसे लोकतंत्र की जननी भारत भूमि और वो भी बिहार की धरती पर इनके कार्यकर्ताओं के द्वारा सरेआम गाली प्रधानमंत्री मोदी जी के माँ के ऊपर दी जाती है। लेकिन इनकी बेशर्मी की हद देखिए कि कोई भी नेता आगे आकर उसके लिए कोई भी किसी भी प्रकार की माफी नहीं मांगते हैं, बल्कि उल्टा डिबेट करते हैं, वहां उस बात को जस्टिफाई करते हैं और ये उल्टा कुतर्क करते हैं। लेकिन एक बात जो भी यहाँ पर लोग बैठे हैं, मैं बहुत ही विनम्रता से कहना चाहूंगी, माँ सबके लिए वही होती है, चाहे वो मेरी माँ हो, आपकी माँ हो, किसी की माँ हो, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माँ हो। और माँ के लिए कोई भी गाली किसी भी कीमत पर बर्दाश्त के योग्य नहीं है। और राजनीति अब किस दौर में पहुंच चुकी है, जहां पर अपने भावों की अभिव्यक्ति का माध्यम एक सशक्त माध्यम होना चाहिए, एक भाषा की संजीदगी होनी चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए। वहां पर लोग गाली गलौज दे करके अपनी राजनीतिक रोटियों को सेकना चाहते हैं। ये कौन सा लोकतंत्र कौन सा दौर आ गया है? इस पर पार्लियामेंट के अंदर आप ही के सांसद ने एक चुने हुए सांसद के ऊपर क्या गाली दी थी, आपको पता नहीं है बहन? चाहिए। और जहां पर देखिए जो जिस दल के बड़े नेता के द्वारा चुने हुए सांसद पर उनके कार्यकर्ताओं से और क्या अपेक्षा की जाएगी? ठीक है, जब वो सारिका पासवान, ठीक है, प्रीति शेखर में आता हूं। सारिका पासवान, चंद्रमोहन जी कह रहे हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता ने गाली दे दी। अब एक बार को यह तर्क मान भी लिया जाए, और ये बड़ा फोटो भी दिखा रहे थे आप, कोई बयान तेजस्वी यादव का, यहां पर कोई बयान राहुल गांधी का, प्रियंका गांधी का, जितने पार्टी के बड़े नेता आलाकमान कह लीजिए, उन्होंने इस पर कोई बयान दिया हो, कोई रिएक्शन दिया हो, मुझे दिखा दीजिए। देखिए, गाली देना क्या कहते हैं ना, वो हम आपको सुनाते हैं, सुन लीजिए। सुन लीजिए। ये बड़े प्रतिष्ठित चैनल में भाजपा के एक बड़े प्रतिष्ठित प्रवक्ता के द्वारा अपने ऑपोजिशन के प्रवक्ता को इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा था, और वो बिल्कुल भाजपा के ही प्रवक्ता है, वो सबको पता है, आपको भी पता होगा। उनका नाम है प्रेम शुक्ला जी, जो बड़े ही अमर्यादित तरीके से। मैडम सुनिए, नहीं, मैं आप ही के पास हूँ, आप अपनी बात रखिएगा। सुनिए ना, अगर उस डिबेट में, सुनिए, एक तो प्रेम शुक्ला पर डिबेट नहीं हो रही है, दूसरी बात है कि उस डिबेट में जो सामने था उसने भी बहुत कोई फूल नहीं बरसा दिए थे, तो मत उधर लेकर जाइए जिस पर डिबेट है। मेरा आपसे सवाल यह था, मैं फिर सवाल दोहरा रहा हूं कि तेजस्वी यादव ने कोई खंडन किया हो, कोई रिएक्शन दिया हो, तो मुझे दिखा दीजिए। सर, हम लोग जब बोलते हैं तो बड़ा क्रॉस नहीं, 1 मिनट के बाद इंटरप्ट किया हूं भाई, क्रॉस क्वेश्चन था, और दूसरे प्रवक्ता के पास नहीं जा रहा हूं, आप ही के पास हूं। सारिका पासवान, मैं पूछ रहा हूं तेजस्वी यादव ने कोई खंडन दिया हो, कोई रिएक्शन दिया हो, इस गाली पर तो मुझे दिखाइए आप। तो चुप रहिएगा 1 मिनट, मैं आपको बोलती हूँ, ठीक है? मैं तो चुप ही हूँ, सवाल पूछ के। सवालों को जवाब चाहिए तो चुपचाप सुनिएगा, बीच में क्रॉस आप बिना इधर उधर गए जवाब दीजिए सवाल का, तो मैं चुप ही रहूंगा। अरे आपको सुनना है मेरी बात, या आपको अपना बकना? अगर आपको अपना बकना है तो अरे सुनिए ना, ये सड़क वाली भाषा मेरे सामने मत रखा करिए सारिका पासवान जी। ये सड़क वाली भाषा की क्या, मैं उस शब्द को भी इस्तेमाल अपनी ओर से नहीं करना चाहता हूँ। ये बता रहा है कि आप लोग गाली पॉलिटिक्स में है। सवाल पूछने से नहीं, सवाल पूछने से इतनी घबराहट है? बिना बोले ही गाली आप सुन लिए हमसे। अरे अभी तो मैंने आपको कुछ बोला भी नहीं है, मैं तो कह रही हूँ। बोल लीजिए, चलिए। बोलने के लिए बुलाए तो आप मुझे गाली देना चाहती हैं, दीजिए, चलिए। सारिका पासवान, स्वागत है। हमारी शुरुआत कर दी है। पहले सुनिए, स्वागत है। भाजपा आजकल क्या कर रही है ना, स्क्रिप्टेड पॉलिटिक्स करने लगी है। वो पहले किरदार को चुनती है, फिर जगह को चुनती है, फिर वहां पे लाइट कैमरा एक्शन होता है, फिर डायलॉग बाजी होती है, और वो विभिन्न, उसके बाद उनके प्रोड्यूसर जो है ना भाजपा के, वो विभिन्न मीडिया घरों में इसको प्रकाशित करते हैं, और क्या होता है, वो हो जाता है फेल।